अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं राशिद जावेद आपके खिदमत में हाजिर हूँ रेस्टोरेंट का एक और वीलॉग लेकर। इस वीलॉग में आपको बताऊंगा कि अगर आपको कोई स्टॉल के लिए कहता है कि हमारे पास आएँ, स्टॉल लगाएं, हमें इतने पैसे दें, क्या आपको जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए, आपको किस वक्त जाना चाहिए, क्या वो चीज़ें हों तो आप जाएँ, किन बातों पर आप उनसे डील करेंगे कि हम आपके एग्जीबिशन में, आपके इवेंट में, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में या आपकी यूनिवर्सिटी में हम जो है एक स्टॉल अपना लगाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आज जहां मैंने स्टॉल लगाया है, एक एग्जीबिशन थी आर्किटेक्ट से रिलेटेड, वहां पर रॉ मटेरियल्स थे डिस्कस करने वाले उनके, और वहां से उससे रिलेटेड उसकी एग्जीबिशन थी। तो वहां पे मुझे मेरे कुछ दोस्तों ने ही जो यूनिवर्सिटी फेलो थे मेरे, उन्होंने मदद किया था कि आप यहाँ पे स्टॉल लगाएं, और मैंने स्टॉल लगाया और आपको दिखाते हैं कि वो स्टॉल मैंने किन बुनियादों पर लगाया। अगर आप भी लगाना चाह रहे होंगे तो आपने किन बातों को मद्देनज़र रखना है। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं अपना स्टॉल। चलें जी, आपको विज़िट कराते हैं अपना स्टॉल। पहले आपको वेलकम करते हैं। और ये है जी, सबसे पहले हमने लगाया है कि अपनी एक कार्ट लगाई है आइसक्रीम की जो ग्रैंडपा के नाम से है। फिर ये स्लश लगाए हुए हैं। फिर उसके बाद अब क्योंकि क्लोजिंग हो चुकी हुई है, गेस्ट सारे जा चुके हुए हैं और ये अब पिकोला का ये खाली पड़ा हुआ है। आज का हमारा जो मेन्यू था, इसमें हम दे रहे थे पिज़्ज़ा दे रहे थे, उसके अलावा बेकरी में सारी आइटम दे रहे थे, डोनट्स दे रहे थे, कपकेक्स दे रहे थे, कोल्ड ड्रिंक की सारी वैरायटी मौजूद थी। और लाइव जो था वो पिज़्ज़ा जो है उस दरवाजे के पीछे हम बना रहे थे और वो फिर यहाँ से फिर कस्टमर को सर्व कर रहे थे। ये सारा दिन बड़ा अच्छा गुजरा, बड़ा बेहतरीन रहा। लेकिन आपको स्टॉल उस वक्त लगाना चाहिए जब आपके पास बैकअप मौजूद है, यानी आपके पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, आपके पास पहले से ये इस तरह का एक सेटअप मौजूद हो, आपके पास बैकअप हो, आपके पास ये अगर आप लेके आ रहे हैं अपने स्टोर से तो आपके पास पीछे भी एक स्टोर में होना चाहिए ताकि आपका जो रेगुलर कस्टमर है वो डिस्टर्ब ना हो। इसके साथ आपके पास बेकरी चिलर 2 होने चाहिए। कोई भी चीज़ है, ये कॉफ़ी मशीन, मैं कॉफ़ी मशीन इधर लेके आया हूँ तो मेरे बैकअप में पीछे कॉफ़ी मशीन मेरे स्टोर में मौजूद है। और इसके साथ जो भी चीज़ आप लाएं, आपको बैकअप आपके पास ज़रूर होना चाहिए, तब जाकर आप किसी इवेंट के लिए किसी को हाँ कहें, अदरवाइज़ आप किसी को हाँ मत कहें, वरना आपका जो रेगुलर कस्टमर है वो भी डिस्टर्ब होगा, पहली बात। उसके बाद दूसरी बात ये कि जब आप उस वक्त इन चीज़ों पे आएँ जब आपके पास टीम भी एक्स्ट्रा मौजूद हो, यानी आप टीम यहाँ किसी भी इवेंट में अगर जाते हैं तो 7 से 8 बंदे आपको चाहिए होते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा बंदे हैं तब आप पर लेकर आएँ, आप बंदों को मैनेज करना जानते हैं, तब आप उन बंदों को भी लेकर आएँ ताकि आपके पीछे जो निज़ाम है वो डिस्टर्ब ना हो। इसके साथ साथ और इसके अलावा आपने इस बात का ख्याल रखना है आपने किन बुनियादों पर डील करनी है। अब बात करते हैं कि आपने किन बुनियादों पर डील करनी है कि हम आपके पास आ रहे हैं। तो कोशिश सबसे पहले ये करें कि आप कहें कि भाई साहब आप हमें बुला रहे हैं, हम तो फ्री, हमें आना चाहिए, हम तो कुछ भी नहीं देंगे आपको। हाँ, अगर गुड कॉज के लिए, अगर किसी की लाइफ में, किसी की ऑर्गेनाइजेशन में एक कंट्रीब्यूशन हो रही है तो फिर आपको स्पॉन्सर कर दें, अदरवाइज़ आप ना करें। और इस बात का ख्याल रखें, जहाँ अगर आप जा रहे हैं तो आपको फुटफॉल का पहले से अंदाज़ा होना चाहिए कि इस इवेंट में इतना फुटफॉल आएगा, और अगर कुछ मैं स्पॉन्सर कर भी रहा हूँ तो मेरे जो खर्चे हैं या अखराजात हैं वो इक्वल हो जाएंगे, अदरवाइज़ आप उनके साथ डील मत करें। अगर आपको कोई बंदा विजिट कर ही रहा है और अगर आपको लगता है कि आपको ही वो लेने आया है तो कमिटमेंट इस बात पर करें कि आप उनको स्पॉन्सर में मनी या तो एक फ़िक्स कर दें, मिनिमम फ़िक्स करें 10,000 20,000, या अगर आपको समझ नहीं आती फुटफॉल की तो आप उनके साथ डील करें कि हम आपको सेल अपने का 5% देंगे या 10% देंगे, इससे एक्सीड ना करें। और हाँ, आपको किन ऑर्गेनाइजेशन में या किन जो एग्जीबिशन में नहीं जाना चाहिए, आपको उन एग्जीबिशन में नहीं जाना चाहिए जहाँ पे फुटफॉल ख़वातीन का या उनका फैमिलीज़ का ना हो, उनमें कभी मत जाएं। अब बात कर लेते हैं कि इसका फ़ायदा क्या होगा। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपकी एडवर्टीज़मेंट होगी, लोगों को आपके बारे में पता चलेगा कि आप भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं। फ़ायदा आपको ज़रूर होता है, नुकसान इस सेंस में कैश की सूरत में नुकसान हो सकता है, लेकिन आपके इमेज की सूरत में आपको फ़ायदा पहुंचता है। वो कस्टमर जिनको वो एक, क्योंकि माइंड जो है उन्होंने किसी न किसी जगह पे आपकी आउटलेट को कहीं देखा होगा, आपके नाम को कहीं देखा होगा, तो वो ज़रूर आपको कभी ना कभी इन आने वाले दिनों में आपको ज़रूर ट्राई करेंगे कि भाई चेक तो करें इनके जाके, मैंने वहाँ पे इनका स्टॉल लगा देखा था, वहाँ कुछ मैंने चीज़ एक डोनट ही ट्राई किया था तो वो अच्छा था, लेस
विज़िट देयर प्लेस, तो वो वहाँ विज़िट करने से भी आपको फ़ायदा पहुँचता है। आपके सामने मैंने सारी बातें रखी, आपको उम्मीद है कि ये सारी बातें आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी, और अगर फ़ायदेमंद हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। अल्लाह हाफ़िज़।